नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें 2018 में आ चुका है ये पेपर में KTU में क्वेश्चन है आपका 2018 में KTU में आया होगा। सो दैट आयोटा C dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 16 या और दिया हुआ है आपका C इक्वलेंट टू ये बार जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 2। ये प्रेबल में दिया 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक और आया हुआ क्वेश्चन 2014 में भी। ये पेपर का क्वेश्चन सब करा रहा हूँ आपको। यहाँ देख लीजिए आपको लेट I इक्वल टू कंट्रोल इंटीग्रल C ये हो गया 1 अपान जेड स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर dz। यहाँ से निकालेंगे द पोल्स of the integrand are given by putting the denominator equal to 0। यहाँ से 0 पुट करेंगे। सो जेड स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। सो जेड स्क्वायर इक्वल टू -4 जेड इक्वल टू प्लस -2 आयोटा। तो यहाँ देख लीजिए होल स्क्वायर है तो इसका मतलब डबल पोल है। डबल पोल है एवरी मीन्स जेड इक्वल टू 2 आयोटा डबल पोल एंड z इक्वल टू -2 आयोटा डबल पोल। ये चीज़ है। अब जो सर्किल दिया हुआ है देख लीजिए द गिवन सर्किल यहाँ दिया हुआ है आपका C इक्वल टू मार दिया हुआ है z माइनस आयोटा इक्वल टू। इसका मतलब होता है कि ये जो दिया हुआ है द गिवन सर्किल मार जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 2 विथ द सेंटर एट जेड इक्वल टू सेंटर इसका जो होगा सेंटर एट जेड इक्वल टू I या आर द पॉइंट जो पॉइंट आ रहा है आपका 0,1 एंड रेडियस इज़ 2। रेडियस 2 है। अब इसका देख लीजिए सेंटर 1,0 है और रेडियस इसका 2 है। तो आपको सेंटर जो बनाने जा रहे हैं आपको ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो यहाँ आपका मान लीजिए आपको ये सेंटर है 0,1 सेंटर है। अब इसको सेंटर मान के और रेडियस 2 का एक सर्किल हम बनाएंगे। तो जब रेडियस 2 का बनाएंगे तो आपको ये फिगर बनाएंगे। फिर सर्किल आप बना रहे हैं देख लीजिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये सेंटर है और यहाँ से इसकी दूरी जो है 2 है क्योंकि जेड मार्ट की वैल्यू 2 है। तो रेडियस 2 यहाँ भी है और यहाँ भी 2 है। इसकी भी वैल्यू आपकी 2 आएगी रेडियस है और ये भी 2 है। लेकिन ये 2 है और ये हमारा x एक्सिस यहाँ से ओरिजिन है और z इक्वल टू यहाँ से देखिए z इक्वल टू 2i। तो जो z इक्वल टू यहाँ हमारा +2i है तो ये आपको z की वैल्यू यहाँ से 2i आएगा। यहाँ होगा इस पे सर्किल बना लेंगे। लेकिन यहाँ से z इक्वल टू -2i लाएंगे तो चूँकि ये कम हो चुका है
यहाँ इतना कम है रेडियस, इतना आपका 1 आएगा, फिगर थोड़ा बड़ा बन गया है, तो यहाँ लगभग आएगा z=-2i, जो आपको आउट ऑफ द सर्किल हो जाएगा। ये आपका z=-2i आउट ऑफ द सर्किल है, और z=2 साइड इनसाइड ऑफ द सर्किल है। ये फिगर आपका सर्किल है, ये z-2 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल। अब देख लीजिए, द पोल्स z=2i डबल पोल लाइज inside the circle z-iota=2 and z=-2i double pole lies outside of the circle z-iota=2, hence by Cauchy integral formula, फार्मूला आपका देख लीजिए, इंटीग्रल ऑफ सी, ये 1/, इसको लिख सकते हैं आप z² + 4 का होल स्क्वायर है, dz, इसको लिख सकते हैं कंटूर इंटीग्रल सी, और इसको लिख सकते हैं 1/z + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई z-2 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हमारा fz है, ये इंटू dz, ये fz हो गया आपका, और ये fz/z रिपीटेड रूट है, इक्वल टू लिख सकते हैं, देख लीजिए, इक्वल टू 2πi ब्रैकेट में d/dz, इस fz का डिफरेंशियल, fz का डिफरेंशियल मीन्स 1/z + 2 आयोटा का जो होल स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल एट और z=2i, एट जहाँ जहाँ z है z=2i पुट करेंगे डिफरेंशिएट करके, तो इक्वल टू हो गया आपका 2πi। ये 2018 में आ चुका है 10 नंबर में, देख लीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो हो गया -2 आई, हो गया z + 2i का -3 एट z=2i पुट कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसको देख लीजिए, तो दैट इज, ये हो गया आपका 2πi ब्रैकेट में -2/z + 2i का होल क्यूब एट z=2i पुट कीजिए, जहाँ जहाँ आयोटा, ये हो गया आपका 2πi ब्रैकेट में -2/, z=, हो गया आपका 2 आयोटा + 2 आयोटा का होल क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया आपका 2πi -2/, ये हो गया 4i का होल क्यूब, तो 4 का क्यूब i का क्यूब, 4 का क्यूब मीन्स 4 का क्यूब इंटू i का क्यूब, ये हुआ, क्योंकि 2i + 4i, 4 का क्यूब i का क्यूब मीन्स ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 2πi, ये हो गया -2, i क्यूब मीन्स ये हो गया 4 चौको 16 चौको 64, i का क्यूब मीन्स -i, ये i से i कैंसिल, और माइनस से कैंसिल, ये हो गया आपका 2 दूनी 4 चौको 16, ये आ गया आपका π/16, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। 2014 में आया है, ये आपका प्रूव करना था, सो दैट द इंटीग्रल दिस, तो आ गया आपका π/16। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, और जो 2014 में है आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको 2018 में आ चुका है 10 नंबर में, तो इसको आप पढ़िए, कोई बड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक कराएंगे जो 2014 में है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। लीजिए, आपको समझ में आ चुका होगा, कुछ नहीं है, बस जो है इनसाइड होगा सर्किल के, उस पर हमें काची इंटीग्रल फार्मूला लगाना है, जो बाहर है आउट ऑफ साइड उसको छोड़ देंगे, बाई छोड़ते नहीं है, वो बाई काची इंटीग्रल थ्योरम से उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए बाई काची इंटीग्रल थ्योरम से दिस
पॉइंट जेड इक्वल टू -2 पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जो काची इंटीग्रल थ्योरम लगाते हैं वो जो इनसाइड होती है पॉइंट उस पर लगाते हैं, तो इनसाइड पे वैल्यू आ रही है π/16। एक और क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, सोच रहे थे ये नहीं कराएं, लेकिन एक और क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, सो उससे भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट कंटूर इंटीग्रल C1 + z sin z अपान 2z - 3 का होल स्क्वायर dz, वेयर z माइनस आयोटा का मॉड इक्वल टू 2, कंटूर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। ये दिया हुआ 2014 में आ चुका है। और इसका सलूशन देखिए, सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम दिया उसको मान लेंगे आई। सो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ C1 + z, ये हो गया आपका साइन z, और डिवाइड बाई यहाँ से ये हो गया 2 कॉमन ले लेते हैं, 2z - 3 का होल स्क्वायर dz है। यहाँ से भी निकालेंगे, देख लीजिए द पोल्स आर गिवन बाई, पोल्स आर गिवन बाई मीन्स बाई पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, पुटिंग डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दैट इज़ 2z - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 2z इक्वल टू ये हो गया 3z इक्वल टू 3/2। यहाँ आ गया आपका डबल पोल, डबल पोल है z की वैल्यू 3/2 आया, डबल पोल आ गया देख लीजिए। और जो सर्किल बना रहे हैं दिया हुआ देख लीजिए, द गिवन सर्किल z माइनस आयोटा मॉड इक्वल टू 2 with the center at 0,1 and radius 2। अब देख लीजिए रेडियस 2 और 3/2 है, तो इसका मतलब लाइट लाई करेगा जो सेंटर आपका जो हम बनाएंगे फिगर। यहाँ भी सबसे पहले आपको फिगर बना लीजिए, ये z इक्वल टू z सर्किल आपका दिया हुआ है। यहाँ सर्किल है, सेंटर है, इसका रेडियल सेंटर दिया 1,0। और ये आपका x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, दे लीजिए ये y एक्सिस है। और ऐसे यहाँ नीचे डाट करेंगे तो जो इसका रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से जो सेंटर है इस पॉइंट से यहाँ मिलाएंगे, इसकी दूरी 2 होगा, क्योंकि रेडियस ये आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपका 2 है, ये भी 2 है और ये भी आपको 2 आएगा। और जो हमें लाई कर रहा है देख लीजिए z इक्वल टू जो हमारा 3/2 है, तो 3/2 तो केवल पॉइंट हमारा एक ही दिया हुआ है 3/2, z इक्वल टू 3/2 लेंगे तो समझ लीजिए आपका 3/2 पे क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ आपका ओरिजिन है, अब 3/2 मतलब 1.5 हो गया है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देख लीजिए आपका क्या है, ये 1 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका ये आपको मान लीजिए सी सेंटर है, सी पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ से तक का डिस्टेंस 1 हो गया। और अगर पाइथागोरस से निकालेंगे
तो पाइथागोरस से देख लीजिए, ये आपका कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये 2 स्क्वायर इसकी वैल्यू जो निकालेंगे, सपोज करो कि ये आपकी ए है और ये वो दिया, ये ए डैश है, तो यहाँ से अगर हम ओ ए निकालते हैं तो ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर और माइनस ओ सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है पाइथागोरस पर में। ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जैसे 4 माइनस 1 3, ये आ गया ओ ए का होल स्क्वायर, दैट इज ओ ए इक्वल टू आ गया √3। 3 मीन्स 1.4 समथिंग होता है, और यहाँ क्या है 3.5 है यहाँ चीज़। तो इसका मतलब इसका जो आपका रिजल्ट आएगा, ये इसकी वैल्यू जो है आउट ऑफ द सर्किल में कंसीडर कर रहे हैं ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये आपको 0 वैल्यू फाइंड आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 का है। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है, 28 का फर्स्ट पार्ट है, वो 2 पार्ट इसमें है। 28 का फर्स्ट, ये कास्ट में फार में दिया हुआ है और इस फार में दिया हुआ है, यहाँ 1+z है और 2z कॉमन ले लेंगे, z इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। और यहाँ जो पॉइंट हम बना रहे हैं z इक्वल टू 3/2 जो आ रहा है, z की वैल्यू जो 3/2 आ रहा है यहाँ से, अच्छा राइट, इधर साइड बनाएंगे तो ये भी आपका पाइथागोरस से तो √3 की वैल्यू कितना होगी, √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। √3 मीन्स 3 आपको निकालेंगे तो लाइन खींच देते हैं, जोड़ा बनाते हैं यहाँ से, एक से मर्द हो जाएगा 1 1, यहाँ 1 1 जोड़ लेंगे 2, ये हो जाएगा 2.00 आता है, इतने मर्द हो जाएगा 6, 7 मर्द हो जाएगा, 2 7 14, 2 8 16, कितना मर्द हो जाता है 7 जाएगा शायद, 7 7 49, 1.73 आता है। गुड, यहाँ देख लीजिए 1.73 आता है। अब इस टाइप का आता है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का ओ ए का डिस्टेंस, ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश की वैल्यू 1.73, और जो हमारा यहाँ 3/2 है तो यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पॉइंट लगभग आएगा, तो यहाँ z इक्वल टू आपका 3/2 होगा। इसको सर्किल बना लेंगे, लाई इनसाइड द सर्किल करेगा। तो देख लीजिए, रेडियस टू encloses the singularities z equal to 3/2 inside the circle, सर्किल के अंदर है बाई काची इंटीग्रल फार्मूला, बाई काचीज इंटीग्रल फार्मूला लगा देंगे, काची इंटीग्रल फार्मूला। सो सी ये हो गया आपका 1+z और साइन z डिवाइड बाई हो गया आपका 2z - 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया dz। यहाँ से सबसे पहले z का क्वेश्चन कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया 1/4 आई कंटूर सी, और ये हो गया आपका 1+z ब्रैकेट में और साइन z बाई, इसको पूरे को अब z मानते हैं, डिवाइड बाई, ये हो गया z - 3/2 का होल स्क्वायर dz। ये हो गया इक्वल टू, देख लीजिए 1 ये हो गया 2πi गुड़े 1/4, ये कॉमन हो गया, और यहाँ से आ गया इक्वल टू, रिपीटेड रूट है, ये d/dz इंटू इसका डिफरेंशियल fz का, मीन्स 1+z इंटू साइन z हो गया ब्रैकेट, और इंटू एड z इक्वल टू यहाँ से 3/2 पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ से हो गया आपका πi/2 नीचे आ गया, काट देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट बाई पार्ट डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन, या डिफ्रेंशिएशन करना है इसको सेकंड फंक्शन, बाई पार्ट डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन 1+z, सेकंड का डिफरेंशियल साइन z का डिफरेंशियल cos z प्लस साइन z सेकेंड फंक्शन,
और इसका 1 प्लस जेड का डिफरेंशियल हो गया 1, ये आया। और एट जेड इक्वल टू 3/2 यहाँ पुट कर दीजिए और सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो जेड इक्वल टू पुट कर दीजिए 3/2, सो पाई i/2 ब्रैकेट में जेड इक्वल टू 3/2 तो 1/3/2 ये हो गया cos 3/2 प्लस साइन 3/2 ये हो गया आपका 5/2, तो पाई i/2 ब्रैकेट में हो गया 5/2 cos 3/2 प्लस साइन 3/2, तो दैट इज़ 2 कॉमन ले सकते हैं ये, तो पाई i/4 ये हो गया 5 cos 3/2 प्लस ये हो गया आपका 2 साइन 3/2। ये आंसर आना चाहिए, यदि ये आ रहा है तो आपका सही है। और ये 2014 में आ चुका है, देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर है 28 का फर्स्ट पार्ट है। आया है आपका पाई i/, अच्छा ये ऊपर वाला आ गया है पाई i/2 ब्रैकेट में 5/2 cos 3/2 प्लस साइन 3/2, ये ऊपर वाला आंसर दिया है, दोनों आंसर सही है। तो आपको अब ये 2014 में आया हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। और एक ही पॉइंट लाई कर रहा है इसमें, जेड इक्वल 3/2 लाई कर रहा है इन द साइड से सर्किल, तो उस पर बाई कांच इंटीग्रल फार्मूला लगा के सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।